दरगुजर किया करें, ये रूह के लिए बेहतरीन सदका है। खामोश रहें, उम्मीदें ना लगाएं, वरना खर्चात बढ़ जाएंगे। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। लोग हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए इन्हें वजाहत देने का कोई फ़ायदा नहीं। गुफ्तगू कीजिए मगर ज़रा एहतियात के साथ। लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी ख़ताओं पर इस्तिग़फ़ार कहना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब अल्लाह का करम हो जाता है, सालों की मेहनत का फल भी लम्हों में मिलने लग जाता है। कोशिश के बावजूद भी हम कुछ लोगों के लिए पत्थर नहीं बन पाते, मगर उस कोशिश में हम इर्द गिर्द के बाकी लोगों से बेजार हो जाते हैं। कोई भी गरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तलू भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन हैं वो लोग जो ज़िंदगी के अरूज व ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुजार रहते हैं। अक्ल की ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि अक्ल ज़माने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिशें तुम्हें ज़माने का ग़ुलाम बना देती हैं। हर यकीन के बाद मंजिल उनकी है, गुनाह के दौरान मौत ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। हर एक शख्स पर लाजिम है कि वो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उन पर इस्तिग़फ़ार करे। नमाज और कुरान से ताल्लुक़ बना लीजिए, जवानी बार बार नहीं मिला करती। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। सुनो, वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ अल्लाह के सिवा देखने वाला कोई ना हो। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा। दुख तो सबकी ज़िंदगी में होते हैं, खुश तो बस वो रहते हैं जिनके पास ये एहसास हो कि रब है ना, संभाल लेगा। मामलात अल्लाह के सुपुर्द करना ही बेहतर होता है, क्योंकि हम खुद भी अपने साथ इतने मुखलिस नहीं होते जितना अल्लाह हमारे साथ होता है। खामोशी नामुनासिब सवालों का और मुस्कुराहट हर औलाद का बेहतरीन रद्द अमल है, बेहतरीन जवाब। जो मज़ा बख्श देने में है वो बदला लेने में नहीं। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। धोखा खाने के बाद तकरीबन हर इंसान पर एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब उसमें बिला वजह की दोस्तियाँ, ज़बरदस्ती के ताल्लुकात और गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने की चाह ख़त्म हो जाती है। आसमानों पर कबूलियत और मकबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वाले के धत्कारे हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल अपनाएं। रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। अच्छे लोगों की यही खामी होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। वो जो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो ना चाहे तो क्या करे कोई। ज़िंदगी में की गई गलतियां आपको सोचना, बोलना और समझना सिखा देती हैं। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़ें तो कड़वे ना लगें। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। ज़िंदगी का सच भी तो यही है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजज़ों की लिखी जाए। अपनी औकात किसी की नज़र में देख लो तो फिर कभी उस जगह दस्तक मत दो। अपने फ़ैसले अच्छी नीयत के साथ करें, क्योंकि यही अच्छी नीयत से किए गए फ़ैसले अच्छी किस्मत बनाते हैं। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं के ज़रिए ही आज़माता है। वो ज़ाहिर इसलिए करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके। वो रब आज़माता है तुम्हें तुम्हारे दिल के करीब चीज़ों से। हम किसी के लिए आसानियाँ पैदा करें या मुश्किल, वो एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलती हैं। कभी कभी ये एहसास बहुत सुकून देता है कि कोई आपके इंतज़ार में बेचैन है। खुशकिस्मत वो नहीं जिसकी किस्मत अच्छी हो,
बल्कि खुशकिस्मत वो है जो अपनी किस्मत पे खुश हो। एक बार जब अल्लाह की तरफ से नेमल बदल आ जाए तो आप भूल जाएंगे कि आपने क्या खोया है। कितने भी मुतकी हो जाओ मगर नफ्स से कभी बेफिक्र न होना। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूर होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। दूसरों का दिल तोड़कर कैसे जीते हैं लोग। कभी अपना दिल टूटे तो ज़रा जी कर दिखाएं। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। एक दिन तुम मुस्कुराओगे और कहोगे या अल्लाह यही वो चीज़ थी जिसके लिए मैं दुआ करता था। जिनको मेरी कदर नहीं अब मुझे उनकी फ़िक्र नहीं। अगर आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी से ये एक जुमला निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन करें आपका वजूद काबिल रश्क है। जो बर्दाश्त करने का फ़न जानता हो वो शख्स ज़िंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। इल्म अपनी गलती मानता है, जहालत नहीं। ज़बान अल्फाज कहती है, लहजा सच बताता है। खुद से खुदा तक सूरह यूसुफ मिसाल है। वो आज़माता उसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि इस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिला दे। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हों उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हों उसका इंतज़ार करना। एक मर्द की आधी खूबसूरती तो उसकी ज़बान में होती है और आधी उसकी वफा में होती है। ज़िंदगी मौत की इब्तिदा है और मौत ज़िंदगी का आगाज़। मेरा अल्लाह फरमाता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर बात सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। ज़िंदगी की ठोकरें बहुत निराली होती हैं। जब भी लगती हैं किसी की असलियत दिखा जाती है या कुछ न कुछ सिखा जाती है। खामोशी एक नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तलाफात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। याद रखो, अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ ही है और हर तकलीफ़ व मुसीबत के बाद कुशादगी है और बिलाशुबा हर तंगी व मुश्किल के बाद आसानी है। जो शख्स अल्लाह को रात को पुकारता है अल्लाह उसे गनी कर देता है और जो अल्लाह की अताअत इख्तियार करता है अल्लाह उसे बरगज़ीदा बना देता है। तकवा की 10 शर्तें। जब तक 10 बातें अपने ऊपर फ़र्ज न कर ली जाएं तो तकवा की तकमील नहीं होती। वो बातें ये हैं: नंबर 1, गीबत से ज़बान को रोकना। नंबर 2, बदगुमानी से परहेज़। नंबर 3, मजाक उड़ाने से बाज रहना। नंबर 4, नामहरम की तरफ निगाह न करना। नंबर 5, सच बोलना। नंबर 6, अल्लाह ताला के एहसान को पहचानना। नंबर 7, राय हक में माल को खर्च करना। नंबर 8, दुनिया में बड़ाई और गुरूर का तालिब ना होना। नंबर 9, 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करना। नंबर 10, सुन्नत और जमात पर कायम रहना।